Hello everyone and welcome to Adda 24/7. I am Kinjal and here is math mentor Navneet sir. नवनीत सर। तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आईपीएस एसओ का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, तो उसी के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो डायरेक्टली चले मैम आईपीएस एसओ बिल्कुल बिल्कुल। नोटिफिकेशन। तो देखिए IBPS SO यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की ये वैकेंसी है। इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई है, जितना लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ कुछ डिपार्टमेंट में, उससे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई है। तो हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सारी चीज़ें क्या क्या हैं। बेसिकली यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आपने फॉर्मेट देखा कि इंडेक्स बना हुआ है। आप सीधे उस पर क्लिक करोगे और आप सीधे वहाँ पर ड्रॉप हो जाओगे जिस भी आपको सेक्शन को देखना होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं एज लिमिट के ऊपर, तो आप देख पा रहोगे कि मिनिमम हमें 20 और मैक्सिमम 30 ईयर्स है ना, हमेशा की तरह कम से कम 20 साल और मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी है, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन नॉट अर्लियर देन 2/8/1993, यानी कि इस डेट से पहले आपका जन्म नहीं मतलब होना चाहिए। और दूसरा क्या है, और इसके बाद भी अगर आपका एज है, मतलब इसके बाद आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, तो वो भी कंसीडरेबल नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव है, यानी कि इनको अगर आप यही आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। और देखिए एज पे वही रिलैक्सेशन मिला है जो आइडियली सारी जगहों पे मिलता है। ST SC में 5 इयर्स और OBC में 3 साल। तो रिलैक्सेशन जो है वो सेम ही है एज में। आगे अगर हम बात करें कि देखिए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जब भी आपके सामने आती है जहाँ पे किसी स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है और अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास अगर वो क्वालिफिकेशन है, तो आपको ज़रूर फिल करना चाहिए, क्योंकि इससे अक्सर ये होता है कि आपका कंपटीशन जो है थोड़ा बहुत कम हो जाता है। बहुत बड़े लेवल पे आपका कंपटीशन है जो कर्व हो जाएगा। तो ये कुछ कुछ वैकेंसीज हैं जैसे, हाँ, ये आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख पा रहोगे कि जैसे आपको मालूम है ना, मल्टीपल पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो अगर आप आईटी ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं और इसके अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो उसमें आपकी जो एज लिमिट है वो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30 है। जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप किसी भी ऑथराइज जो रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वहाँ से आपका ग्रेजुएशन हुआ या होना तो चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में आईटी के जो, सब्जेक्ट्स हाँ या तो ग्रेजुएशन में हाँ, आईटी के सब, और नहीं तो फिर आपने ये कोर्स DOEACCP सीसीपी लेवल लेवल पे का किया हुआ। किया हुआ हो। वैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1 का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, यानी कि इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हो, तो इसकी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आप देख पा रहोगे। 4 ईयर्स डिग्री या फिर हाँ, डिग्री इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, या फिर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर डेयरी एनिमल साइंस, हस्बेंड्री। डेयरी टेक्नोलॉजी। तो आप इसको आप पढ़ सकते हो और अपना पूरा चेक कर लो कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। ठीक है। उसी प्रकार राज्यसभा की राज्यसभा राजभाषा। अधिकारी, अच्छा सॉरी, हाँ राजभाषा अधिकारी का जो है हाँ। वो मिनिमम आपका 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 सेम है। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एज डिग्री ग्रेजुएशन लेवल। अगेन है ना, यहाँ पर आप देख पा रहोगे लॉ ऑफिसर के लिए है, तो ये आपके लिए रिक्वायरमेंट LLB है। है बैचलर डिग्री इन और लॉ, आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हाँ, एनरोलमेंट एनरोल्ड होना होना चाहिए। चाहिए आप। एचआर या फिर पर्सनल ऑफिसर के पर्सनल लिए ऑफिसर के लिए आपका सेम है। 20 to 30 इयर्स और आपका PG आपने पर्सनल मैनेजमेंट किया हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन की कोई डिग्री करी हो, HR HRD सोशल वर्क लेबर लॉ, इन सब की आपकी कम से कम 2 साल की डिग्री। होनी चाहिए। आगे है मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1, यहाँ पर भी कुछ अपना इनका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा। ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम MMS यानी कि मार्केटिंग विद ऑब्लिक 2 इयर्स फुल टाइम MBA मार्केटिंग, 2 या इयर्स फिर फुल टाइम PGD BA PGDBM PGDM या और इन सभी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग के साथ होना मार्केटिंग चाहिए। ही होनी। ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक, मतलब जिस भी आप कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसका रिक्वायरमेंट आपको मैच करना होगा। ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे एक बात समझना कि ये डिग्री है वो आपकी 28/8/2023 का मतलब है 21/8। 21/8/2023 तक की आपकी हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो 21/8 तक हाँ, के सर्टिफिकेट आ आपके जाना हाथ में चाहिए। होना चाहिए। हाँ अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी है तो भी चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए ना कि आपका क्या स्कोर है, क्या चीज़ें हैं। तो 21 अगस्त से पहले पहले या फिर इस दिन से, क्योंकि लास्ट डेट है ये फॉर्म फिल की, है ना, तो उससे पहले आपको हर एक चीज़ मिल जानी चाहिए।
तो एक बार वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम डेट क्या है और बाकी चीज़ें। हम्म, ये पैटर्न है एग्ज़ाम का, ठीक तो है? देखिए जो आपका स्ट्रक्चर होता है एग्जामिनेशन, यहाँ पे लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए आपका प्रीलियम जो एग्जाम है उसमें इंग्लिश में 50 क्वेश्चन, 20 रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, 50, और आपको 40 सेक्शनल टाइमिंग भी मिलेंगे। रखी गई हाँ, है यहाँ पर। और अगेन यहाँ और पर क्या जो है, हाँ, अदर अदर जो आपके पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका देखो कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो ये उसका एग्जाम पैटर्न है। इंग्लिश का 50 हो जाएगा, रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आ रहे होंगे क्वांटिटिव, यानी कि क्वांट का आपका देख पा रहोगे 50 होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 125 है। लैंग्वेज हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश है, इसमें भी सेक्शनल टाइमिंग आपकी 40/40 की चल रही है, ठीक है? इसमें मेंस एग्जाम है। आपके मेंस एग्जाम में आपका होता है प्रोफेशनल, आपने जिस फील्ड की पढ़ाई करी है अपने ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन फील्ड के लिए आप एसओ का आप पेपर देते हैं, जहाँ आपके क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस और होंगे, 60 मार्क्स होंगे और 45। ठीक है, और अगर आप राजभाषा। राजभाषा अधिकारी के लिए है वहाँ पे आपका एक अलग से एक और सेक्शन आता है, और उसमें आपको आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है अलॉन्ग विद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रॉन्ग नंबर है, मतलब रॉन्ग माइनस मार्किंग है यहाँ पर, है ना? अगेन यहाँ पर पहले की तरह ही है। और हाँ, वो तो हमेशा की तरह जैसे आप जानते हो होता है ना, प्रीलिम्स का जो स्कोर होता है वो कंसिडरेबल नहीं होता, मतलब काउंट नहीं करते उसमें इंटरव्यू के पहले। और हाँ, वो कहाँ है? जैसे आपकी 30 और 31 दिसंबर जो है आपकी और जनवरी आपकी, पहले ही चले ना। तो ये बैंक से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, 11 बैंक्स हैं, वही आपके यहाँ पर देखने को मिल 4 4 8 4, 4 4 8 3 11, ठीक है? ये 11 बैंक से जो इसमें ये पार्टिसिपेट मैथ्स करेंगे। वाले टीचर भी लगते हैं। मतलब क्यों हम रिस्क लें? और यहाँ पर क्या है, ये आपका आप डेट देख पा रहोगे, है ना? ये हम लोग लास्ट में दिखा रहे हैं, पहले ही दिखा देना चाहिए था, कोई बात नहीं। इन्फॉर्मेशन है, आप देख पा रहोगे कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो है 1 अगस्त से, यानी कि कल से शुरू है, मतलब कल से क्या, आज से शुरू है। और 21 अगस्त का लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिलिंग का। और ऑनलाइन पेमेंट मोड है इसका, ठीक है? हाँ, जो एग्जामिनेशन है वो कब होगा? तो 30 दिसंबर और सफिशिएंट है ना मैम? 31 दिसंबर 31 दिसंबर तो सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना, मतलब अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो आप प्रिपरेशन करने का आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ऐसा नहीं कि हाँ, अगर आप अभी जस्ट एकदम से शुरू ही कर रहे हो, कुछ आपको पता ही नहीं है, आता पता ही नहीं है, तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। बट अगर आप टच में हो, भले ही आप अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहे हो, बट अगर आप टच में हो तो आप आसानी से, 4 महीने मिलते हाँ, हैं, तो आराम से चार आप महीने एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर हर सकते कुछ हो। कर सकते बिल्कुल। मेंस हैं। एग्ज़ाम आपका है 28 जनवरी। जनवरी 2024 में है, ठीक है? हो फाइनल जाएगा। अलॉटमेंट है, ठीक है? तो ये सारी बातें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली हैं। ये रिलैक्सेशन है आपका एज का, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, जैसे कि हर एक एग्ज़ाम में गवर्नमेंट के मिल रहा होता है, तो इसमें भी वो चीज़ें हैं। तो सफिशिएंट है मैम? हाँ, ठीक है, तो आपको क्लोज़ एक करते हैं। गूगल फॉर्म दिख रहा होगा हाँ, चैट पे, अगर आपको एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, आपको काउंसलिंग सेशन चाहिए, आपको डाउट है यहाँ पे, आप वो डाउट क्लियर करना, या आपको लग रहा है कि आपको प्रोफेशनल नॉलेज वाले जो सब्जेक्ट्स है वहाँ पे डाउट है, तो मेक श्योर करेंगे कि आप ये जो गूगल फॉर्म है उसको ज़रूर फिल इन कर लेंगे। ठीक है। और क्योंकि डबल वैलिडिटी चल रही है, और अभी जितने भी आपके एग्जामिनेशंस लाइंड अप है, जैसे कि आईपीएस पीओ का भी आ चुका है नोटिफिकेशन, उसका भी फॉर्म भरोगे, है ना? एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, उसके साथ में आप ये भी देख पाओगे एसओ का भी, अगर आप फिल कर रहे हो तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अलग अलग बैचेस बने होते हैं, तो हर एक बैचेस में आप इनरोल नहीं कर पाओगे, इतना अफोर्ड नहीं करना होता है ना? तो बेस्ट होता है कि बैंक महापैक आप इनरोल कर लो, और क्योंकि आपका एसओ कैटेगरी, तो फिर बैंक महापैक प्लस में आपको करना पड़ेगा ना? और दोनों में ही आपको डबल वैलिडिटी का यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। डबल वैलिडिटी का मतलब होता है 6 मंथ का लोगे आप तो 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 12 मंथ का लोगे तो 12 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा उतने ही कॉस्ट में, ठीक है? यहाँ पर बैंक महापैक प्लस है मैम कहीं पर, ठीक है? इसमें 6+6 की वैलिडिटी आप, ठीक है, हाँ, IPS 01 जैसे आप क्लिक करोगे तो जो बड़ी सी कॉस्ट है वो छोटी सी हो जाती है। और एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना
मार्केटिंग ज़्यादा है सर 700, हम्म, और जो बाकी सारी जो कुछ मिला के लगभग 1400। 1400 प्लस है, हाँ 1400 हम्म, प्लस है, 1400 और 3219 इसकी कॉस्ट है। अड्डा 24/7 की ऐप से लोगे तो और ये प्राइस छोटी हो जाएगी ना, मतलब 1% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा देखने हम्म, को। एक बार हाँ, वैकेंसीज आपने अच्छा जिक्र किया, एक बार बच्चों को हम दिखा भी देते हैं साथ में, कहाँ पर होगी वैकेंसीज का। बस ऐसे ये ये है, है। तो देखिए एएफओ की जो वैकेंसी, स्केल 1 की जो ऑफिसर की वैकेंसी है, एएफओ में जनरल में है और टोटल है 500। 500। सिमिलरली अगर हम एचआर की बात करें तो एचआर में जनरल में है 17 और टोटल 31 वैकेंसीज। आईटी ऑफिसर 49, टोटल आपकी आईटी ऑफिसर की 120, इट्स वेरी गुड नंबर। लॉ ऑफिसर में 10। जो है 10 वैकेंसी है। उसके बाद मार्केटिंग में दे हैव 700 वैकेंसी, वेरी ह्यूज नंबर। अगर आप पास है डिग्री तो भाई कर देना। राजभाषा अधिकारी में हर साल एग्जाम्स में 7 या 10 लोग अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, तो ये तो अपॉर्चुनिटी हो गई फिर, हाँ, है ना। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास अगर मास्टर्स है हिंदी में, मास्टर्स है, ग्रेजुएशन है, आप अगर हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप फिल करें, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है ये 40। तो ये सफिशिएंट। सारी तो बता दी। ओवरऑल लगभग ये 1400 प्लस वैकेंसीज़ हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, यानी जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको आप फुलफिल कर रहे हो, तो आप फॉर्म ज़रूर फिल करो, मेहनत करो और एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, क्योंकि सफिशिएंट टाइम भी आपके पास है, ठीक है। और जो आपके डेडिकेटेड बैचेस हैं वो भी आपको दिखा दिया गया, बैचेस के आपको बैंक महापैक दिखा दिया गया, उसमें आप एनरोल करोगे तो आपको ऑलरेडी सारे के सारे बैचेस में आप असाइन हो जाओ, और IPS 01 कोड रहेगा डिस्काउंट अवेल करने के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। टेक केयर, बाय थैंक यू सो एंड मच।